बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 4243 TDI में 9th क्लास का तालिब इल्म हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके नताइज क्या हैं, ये कैसे होती है। इस पे हमने दो मॉडल तैयार किए हैं। एक है ग्लोबल वार्मिंग से पहले, एक है ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद। आप लोगों को इसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारी ज़मीन सरसब्ज है, ओजोन गैस की तह भी मोटी है, और यहाँ पे हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी है और ओजोन गैस की तह भी बारीक हो चुकी है, यहाँ इसमें सुराख हो चुके हैं। अब आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे दो शुआएं ज़मीन पर आ रही हैं और वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं, जिससे हमारी ज़मीन में गर्मी बहुत कम होती है। और यहाँ पे तीन शुआएं ज़मीन पर आ रही हैं, ज़्यादा शुआएं ज़मीन पर आ रही हैं, और एक शुआ वापस जा रही है और वो भी रास्ते में रुक गई है। इसकी वजह है आलूदगी। आलूदगी कैसे होती है? आलूदगी मसलन भट्टे, फैक्ट्रियां या प्लास्टिक जलाना, यहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम था, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर गर्मी नहीं थी। और यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन बंजर हो गई, दरख्त कम हो गए, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से पौधों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। यहाँ पे शुआएं आ रही हैं, जिसकी वजह से बादल भी ज़्यादा हो गए हैं और बारिश भी ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे बादल बहुत कम है, जिसकी वजह से बारिश बहुत कम आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मौजू पर काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। शुक्रिया।